बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एज़ यूजुअल सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके अलावा यह है कि अगर आप कोई सवाल पुट ऑन करना चाहते हैं या कोई आरा या सजेशन देना चाहते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है वो है अमला निगरानी के अफसरों के तकर्रुर, उनके एहतियारात और फ़राइज़ और उनके काम का तरीक़ाकार क्या है। सूबाई हुकूमत सरकारी गज़ट के ज़रिए वक्तन फ़वक्तन एक ऐसा अफसर मुकर्रर करेगी जो इस कानून के तहत एक महसूस इलाके में जिसका तअय्युन ऐलान में किया गया हो, कलेक्टर के तमाम एहतियारात इस्तेमाल करने का मिजाज हो और इस कानून के तहत इंतज़ाम संभालेगा। ऐसे अफसरों की तकर्री जो है वो अमल में आएगी जो कलेक्टर और दूसरे इम्तनाई अफसरों की मावनत करेंगे। उसके अलावा किसी इम्तनाई अफसर को अपने एहतियारात कुली या जुज़वी तौर पर सौंप दें। अब बात करेंगे एहतियारात और फ़राइज़ की। सबसे पहले बात करते हैं तलाशी के वारंटों का इजरा। आर्टिकल 22, अगर किसी कलेक्टर अफसर इम्तना या मजिस्ट्रेट को इत्तला मिलने पर और ऐसी तहकीकात के बाद वो जो ज़रूरी समझे या बावर करने की वजूहात हों कि आर्टिकल 2, 5, 8, 11 के तहत किसी जुर्म का इर्तिकाब किया है तो वो मुजाज होगा कि नशा आवर शय, मसाला आला कशीद, बर्तन या दीगर सामान जिनकी निस्बत मुज़ाहरा जुर्म का इर्तिकाब हो उसकी तलाशी के लिए वारंट जारी करे। उसके अलावा कोई शख्स जिसे वारंट की तामील का काम तफवीज़ किया गया हो किसी शख्स को रोक सकता है और तलाशी ले सकता है और अगर मुनासिब समझे तो सेक्शन 12 सबसेक्शन 1 के अहकाम के ताबिक किसी शख्स को गिरफ्तार भी कर सकता है। जो तलाशी लेने वाली जगह हो अगर उसके पास बावर करने की वजह हो कि ऐसा शख्स आर्टिकल 3, 4, 8 या 11 के तहत मुजरिम है। इसके अलावा देखते हैं कि अफसर इम्तना के एहतियारात क्या हैं। सेक्शन 23 इस फरमान के माकबल अहकाम से उसे अताशुदा एहतियारात के अलावा अफसर इम्तना को किसी थाना के अफसर इंचार्ज को तफवीज़ शुदा वो तमाम एहतियारात हासिल होंगे जबकि वो किसी काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म की तफ्तीश कर रहा हो। उसके अलावा साबका सज़ा याबी के बाद बाज़ जुराइम की इजाफ़ा शुदा सज़ा होगी। आर्टिकल 24 जो कोई किसी अदालत से उसके फरमान के तहत काबिल सज़ा जुर्म में सज़ा याब होने के बाद उसी जुर्म का मुर्तकिब होगा तो मुकर्रर करदा सज़ा के अलावा हर बात के बाद ऐसे जुर्म में इतनी मज़ीद सज़ा दी जाएगी जो उस जुर्म के लिए मुकर्रर की गई हो। और उसके अलावा इस फरमान के तहत काबिल सज़ा जुर्म के इर्तिकाब की इक़दाम की सज़ा। आर्टिकल 25 जो कोई शख्स किसी ऐसे जुर्म का इर्तिकाब करे जो सेक्शन 8 के तहत काबिल सज़ा है तो उसे 2 साल तक सज़ाए कैद बामुशक्कत दी जाएगी या वो इस किस्म के इर्तिकाब की मावनत करे। दीगर सूरतों में इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाए कैद की निस्फ सज़ा दी जाएगी या इस जुर्म के लिए मुकर्रर करदा कोड़ों की सज़ा या सज़ाए जुर्माना या कोई 2 सज़ाएँ दी जा सकती हैं। ताज़ीरात पाकिस्तान के बाज़ अहकाम का इतलाक़। आर्टिकल 26 तहती दफ़ा 1 के मुताबिक बजाय इसके कि इस कानून में सरीह हुक्म मौजूद हो ताज़ीरात पाकिस्तान कानून 45 मजरिया 1860 ने बाब 2 की दिफात 34 ता 38 और दिफात 63 ता 72 और बाब 5 और 5 अलिफ का इस कानून के खिलाफ सरजद होने वाले जराइम पर यह मुनासिब तब्दीली जो है वो इतलाक़ होगा। आर्टिकल की तख्ती दफ़ा 2 के मुताबिक जो कोई इस कानून के मुताबिक किसी ऐसे जुर्म की ताज़ीर के तहत मुकर्रर करदा सज़ा का मुस्तवजब होगा। मजमूआ ज़ाब्ता फौजदारी 1898 का इतलाक़। सेक्शन 27 की ज़ेली दफ़ा 1 के तहत इस कानून में सरीह हुक्म मौजूद हो कि ज़ाब्ता फौजदारी 1898 और कानून 5 मजरिया 1898 जो अज़ाबाद ज़ाब्ता के हवाले से लिखा जाएगा ये मुनासिब तब्दीली इस कानून के तहत कायम करदा मुकदमात पर इतलाक़ होगा बशर्ते का शहादत से अगर ये ज़ाहिर हो कि मुजरिम किसी और कानून के तहत किसी जुर्म का मुर्तकब हुआ है तो अदालत मुतल्लिका इस जुर्म की समाअत करने और सज़ा देने का इख्तियार रखती हो तो इस मुजरिम को इस जुर्म की सज़ा इस कानून के तहत दी जाएगी।
اسی طرح سیکشن 27 کی سب سیکشن 2 کے احکام کی بابت توثیق کے سزائے موت کی مناسب تبدیلی اس قانون کے تحت دی گئی سزاؤں کی توثیق پر بھی عمل ہوگا۔ سیکشن 27 سب سیکشن 3 کے مطابق ضابطہ کی دفعہ 391 393 کے احکام کا اس قانون کے تحت دی گئی کوڑوں کی سزا پر بھی اطلاق ہوگا۔ قانونی ذمہ داری سے برات۔ سیکشن 28 کی روح سے اس قانون کے تحت یا اس کے تحت جاری کردہ رول کے تحت کسی نیک نیت پر مبنی عمل پر کسی صوبائی حکومت، پولیس افسر، امتناعی افسر یا دیگر افسر کے خلاف کوئی مقدمہ، استغاثہ یا دیگر قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ فرمان جو ہے وہ دوسرے قوانین پر غالب ہوگا۔ سیکشن 29 یہ قانون باوجود اس کے کہ کسی دیگر موجودہ قانون میں کچھ درج ہو مؤثر ہوگا اور عدالت کا افسر صدارت کنندہ جو ہے وہ مسلمان ہوگا۔ سیکشن 30 کے مطابق اس عدالت کا صدر مسلمان ہوگا جو اس قانون کے تحت کسی مقدمہ یا اپیل کی سماعت کر رہی ہو۔ غیر مسلم ملزم کی صورت میں عدالت کا صدر بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے۔ سیکشن 31 کی سب سیکشن 1 میں صوبائی حکومت گزٹ میں اعلان کے ذریعے اس قانون کے مقاصد کے نفاذ کی بابت جو ہے وہ رول بنائے گی اور ذیلی دفعہ 2 کے تحت صوبائی حکومت مندرجہ بالا احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خصوصاً بغیر کسی میں اعلان کے رول بنائے گی۔ اس کے علاوہ ذیلی دفعہ 2 اجرائے لائسنس و شرائط پر عمل ہونے کے بارے میں ہے اور ذیلی دفعہ 2 بے جی 5 اختیارات اور فرائض کے متعلق ہے۔ جو امتناعی حکم اس قانون کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ اختیارات امتناعی افسر بابت تحقیق و تفتیش مقدمات اور اس کے علاوہ اس قانون کے تحت کسی افسر کو اختیارات کی تفویض ہوگی۔ کلیکٹر یا امتناعی افسر کے ان اختیارات کی تفویض کا انضباط جو ان کو اس قانون کے تحت حاصل ہے۔ بابت اپیل نظر ثانی کی درخواستوں کے طریقہ کار اور اپیل اور کارروائی اور اس کے علاوہ بابت ضبط شدہ اشیاء اور حاصل کردہ رقوم۔ ان افراد سے سوالات کے بارے میں جن کا حوالہ سیکشن 12 میں دیا گیا ہے، زیر سماعت مقدمات یا وہ جرائم جن کے ارتکاب اس قانون کے نفاذ سے پیشتر ہو ان پر اس قانون کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ قوانین جو منسوخ کیے جا سکتے ہیں، سیکشن 33 کے زیر اثر درج ذیل قوانین جو ہیں وہ منسوخ کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ نمبر 1 قانون امتناع منشیات مجریہ 1977، آرڈیننس امتناع بلوچستان مجریہ 1978، آرڈیننس امتناع منشیات صوبہ سرحد 1978 اور پنجاب آرڈیننس امتناع منشیات 1978 اور اس کے علاوہ سندھ آرڈیننس امتناع منشیات مجریہ 1978۔ یہ تھا آج کا ٹاپک۔ اب نیکسٹ انشاءاللہ نیو ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، السلام علیکم۔